So guys, let's discuss this question. Question is, if r is equals to 0, it means there is absence of correlation. अगर r की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब there is no correlation. तो r की वैल्यू का मतलब क्या होता है? there is no correlation. एंड ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है. r की वैल्यू अगर 0 आए, ये जो r है ये हमें नहीं पता, अभी इसका मेरे को वैल्यू निकालनी नहीं आती. r की वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं? जब हमें कार्ल पियर्सन मेथड आता हो या स्पियर्समैन मेथड आता हो. स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, इसके थ्रू, इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज कोरिलेशन बता सकते हैं हम दो वेरिएबल्स के बीच में. एंड जब कोरिलेशन 0 आता है तो वो हमें क्या बताता है कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया x और एक ले लिया y. मैंने कहा इसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड y की वैल्यू हो गई 1 करोड़ और फिर हो गई 1.75 करोड़ और फिर हो गई 0.81 करोड़, ऐसे करके वैल्यू हो गई. तो इन दोनों के बीच में आई कैन नॉट फाइंड एनी रिलेशनशिप. एंड ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये मैंने क्या लिख दिया, तो इसमें इतना डीप जाने की तुम्हें अभी जरूरत नहीं है. जब डेटा आएगा, जब डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हमें क्वेश्चंस करने को आएंगे एंड ये दोनों मेथड्स हमें पता होंगे, तो हम आर की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल पाएंगे क्योंकि हमें फॉर्मूलाज पता होंगे. ठीक है, तो फॉर्मूला के थ्रू जब हम कोरिलेशन की वैल्यू निकालेंगे और वो 0 निकल के आएगी, दैट मीन्स कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स x एंड y. ठीक है ना. एंड यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इफ r इज इक्वल्स टू 0 इट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, थैंक यू.